चलिए साथियों, हम भी पहुंच चुके हैं और ये अरब भी आज कहीं स्पेशल जगह घूमने के लिए जा रहा है। और बैग कितना बड़ा टांग रखा है इसने कि जिसके बराबर ये खुद ही है। तो अभी रुके हुए हैं थोड़ा सा रास्ते में। तो साथियों, हम भी पहुंच चुके हैं गांव के ऊपर। और अब गांव के ऊपर पहुंच चुके हैं हम दोनों लोग। ये देखिए आ रहा मेरे पीछे पीछे, और ये जा रहा जाखणदार घूमने के लिए। और यहाँ से देखिए सुंदर से नज़ारे, ये यहाँ से रंग बिरंगे खेत। तो अभी निकल पड़ा हूँ मैं आगे की सैर पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि समय भी हो रहा है दिन का। और दिन का क्या साथियों, यहाँ पहाड़ों में आजकल नहीं आ चुका है। और पलायन से यहाँ का व्यवसाय भी काफ़ी कम हो चुका है। और कुछ इस तरह से हो रखे हैं यहाँ के मार्केट, बिल्कुल सुनसान से हो रखे हैं। तो आखिर कब तक ऐसा चलेगा? क्या होगा अब इन पहाड़ों का? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं गिरीश उनियाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज की एक और नई धमाकेदार वीडियो में, और आज के अपने इस खूबसूरत गांव से। तो दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग भी जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं भी गांव के चौतरे से ही स्टार्ट कर रहा हूं। तो वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ मेरी भी दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, एक नई जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं भी रेडी हो चुका हूँ अपनी कार्यशैली की ओर चलने के लिए। तो चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा टूर करवा देता हूँ गांव के इस खूबसूरत से चौतरे की। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको गांव का ये खूबसूरत सा चौतरा और ये चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे और हमारा गांव आप लोगों को कैसे लगता है। तो आप लोग ज़रूर हमें बता सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ले चलता हूँ आपको इस सुंदर से चौतरे में। तो ये है साथियों, मैं निकल पड़ा हूँ, ये देखिए इस खूबसूरत से चौतरे में। अरे ये देखो, आज इसने कुत्ता पकड़ रखा है क्या? ये तो दोस्तों, अगर मैं आज के इस खूबसूरत से मौसम की बात करूं तो ये देखिए, ये देखिए पक्षी किस तरह से पपीता खा रहा है यहाँ पे। तो पका हुआ पपीता था, उसने पूरा खा दिया उसे। आराम से बैठ के उसने पूरा पपीता चट कर दिया है इस पक्षी ने। तो दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को बता ही रहा था, तो यह है गांव का खूबसूरत सा चौतरा। और यहाँ से खूबसूरत से सुंदर से नज़ारे जो बिल्कुल पहाड़ियों पर बादलों से ढके हुए हैं। तो ये पूरे चारों तरफ से बादलों से पैक हो रखे पहाड़ियाँ पर। लेकिन साथियों, आज मौसम भी बढ़िया है, साफ है, स्वच्छ है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। और ये था आज का। तो चलिए मैं निकलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर का भी टूर करवा देता हूँ। मक्का लग गई है बढ़िया से, ये देखिए। तो चलिए साथियों, निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी कार्यशैली की ओर। साथियों, मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। गांव के इन टेढ़ी मेढ़ी गलियों को पार करते हुए आगे निकलना है, और काफ़ी चढ़ाई भी है। तो चलते हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और निकलते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से गांव में लोग अपने कार्य में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ काम धाम करने पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं आगे के लिए अपनी लक्ष्य और मार्ग की ओर।
मक्का के खेत बिल्कुल रेडी हो चुके हैं साथियों। रेडी हो चुकी है मक्का, कुछ ही टाइम बाद खाने योग्य हो रही है। ये देखिए आप लोग, तो पहाड़ों में खेत खिल चुके हैं, बढ़िया से सुंदर से दिखाई देने लग गए हैं। ओ एकार और तोड़ के लहराते हुए खेत, थोड़ा गाड़ी चला। और ये देखिए दानी और अरब दोनों आज जा रहे हैं जाखणदार। तो आज संडे है साथियों, तो ये बाल बूल कटा के आएंगे आज जाखणदार बाजार से। तो साथियों हम भी पहुंच चुके हैं गांव के ऊपर, और अब गांव के ऊपर पहुंच चुके हैं हम दोनों लोग। ये देखिए आ रहा मेरे पीछे पीछे, और ये जा रहा जाखणदार घूमने के लिए। और यहाँ से देखिए सुंदर से नज़ारे, ये यहाँ से रंग बिरंगे खेत, और देखिए यहाँ पे जंगूरा किस तरह से खिला हुआ है। प्रणाम। हर एक साथी और आ गया, ये भी जाखणदार जाखणदार, ये भी जाखणदार। ये देखिए दोस्तों, ये है गांव के इन सुंदर खेतों में हरियाली छा रखी है। ऊपर इनमें मैरून कलर की बाल लगी हुई है जंगोरे के ऊपर। ये देखिए यहाँ भी, इस तरफ भी कितनी सुंदर लग रहे हैं। देखिए गांव के हमारे लहराते हुए खेत। तो दोस्तों चलते हैं थोड़ा यहाँ से, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। और मेरे साथ जो दो नन्हे मुन्ने साथी थे वो निकल गए हैं आगे, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए इस तरह से चल रहे रास्तों में। तो चलिए, तो गांव के इन पतले रास्तों को साथियों इतना आसान भी नहीं होता है पार करना, क्योंकि ये लोग इसलिए चल रहे हैं तेज, इनको आदत पड़ रखी है। तो इनका रात दिन का कार्य है ये पैदल आना जाना। और मैं पहुंच चुका हूँ स्कूल के पास। ये देखिए और सुंदर से नज़ारों के साथ हमारे पहाड़ों के सुंदर सुंदर खेत, जो आजकल अपनी हरियाली के लिए जाने जाते हैं बरसात के समय में। तो धीरे धीरे अब बरसात भी ख़त्म होने वाली है, बस अब गिने चुने दिन बच गए। ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे हल्दी के खेत, और कितने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं हल्दी के पौधे। ये हल्दी है शुद्ध ऑर्गेनिक, जिसमें अपनी गाय भैंस की ही गोबर का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, और इसके ऊपर कच्ची डाली जाती है गोबर। तो दोस्तों मेरे साथ अरब भी चल रहा है आज। अरब जा रहा है कहीं बाज़ार की ओर, और हम भी पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की कुछ ही दूरी पे। और देखिए अरब इतने बड़े बैग लेके चल रहा है कि इसके बराबर खुद ही बैग है, और आज कहीं स्पेशल जगह जा रहा है। तो साथियों बरसात में एक डंडी हाथ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रास्तों में कई प्रकार की दिक्कतें, सांप की, और क्योंकि इधर उधर ये घास जो फैल रखी है इसमें
सांप होने का खतरा होता है, इसलिए रास्ते में एक डंडी हाथ में होना ज़रूरी है, क्योंकि डंडी के सहारे हम जा सकते हैं कहीं भी। क्योंकि देखिए आप, इस तरह से कुछ झंगोरा हो रखा है काफ़ी मात्रा में। तो अभी मैं भी अपने डेस्टिनेशन के कुछ ही दूरी पे पहुंच चुका हूं, तो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और निकलते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी आगे के लिए। आज पूरी धुंध लगी हुई है इन पहाड़ियों पर, और ये आसपास के खूबसूरत से नज़ारे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पानी के पास, यानी कि पानी के धारे के पास जाने वाले हैं। और ये पानी पड़ता है हमारे गांव के रास्ते में, जिससे कि यहाँ पर सारे लोग अपनी थकावट और प्यास बुझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कोई पानी पीता है। और यहाँ से ऊपर जितना भी पानी से ऊपर आसपास के लोग हैं, इन सब का पानी भी यही है पीने का। तो अब ठीक करीब पानी के पास ही पहुंच चुके हैं, और ये बच्चे लोग यहाँ पर जाकर पानी पी रहे हैं, क्योंकि इन्हें प्यास लग चुकी है रास्ते चल के। आजकल उमस भी ऐसी हो रही है, इस कारण तो ये पहुंच चुके हैं पानी के धारे में। और ये अब भी पानी पीने लग गया है, क्योंकि ये भी थक चुका है। और अब निकलते हैं आगे के लिए। और ये जितने भी मकान दिखाई दे रहे हैं, सब इसी पानी पे निर्भर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और निकलते हैं। चलिए दोस्तों। तो अभी निकल पड़ा हूँ मैं आगे की सैर पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि समय भी हो रहा है दिन का। और दिन का क्या साथियों, यहाँ पहाड़ों में आजकल नहीं, कई टाइम हो चुका है आप लोगों को एक जैसा देखने को मिलेगा। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि पहाड़ पूरे खाली हो चुके हैं, बिल्कुल सुनसान हो चुके हैं, और लोगों ने अपनी खेतीबाड़ी भी छोड़ दी है। तो काफ़ी पलायन हो चुका है, और पलायन से यहाँ का व्यवसाय भी काफ़ी कम हो चुका है, और गांव के गांव खाली हो चुके हैं। तो साथियों, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। तो पहाड़ों में बड़ी विकट और मुश्किल समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। तो देख ही सकते हो आप, अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल सुनसान वीरान पड़े हुए हैं ये खूबसूरत पहाड़। तो लोग ये खूबसूरत पहाड़ छोड़ के आखिर क्यों जा रहे हैं यहाँ से, तो काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। और जो बचे खुचे लोग हैं वो कैसे रहेंगे यहाँ पर, उनका जीवन भी बिल्कुल अकेला हो चुका है। जबकि कितनी सुंदर वादियाँ हैं यहाँ की, ये देखिए, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। ये इस साइड में भी
तो दिन के समय में तो खैर हर जगह सुनसान ही रहता है, पर लेकिन इधर दिन हो या शाम तो ये था। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। जबकि इन पहाड़ों में क्या नहीं हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। खेती बाड़ी भी यहाँ पे बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है। पर लेकिन देखिए आप, कितने सुनसान से लग रहे हैं ये पहाड़, जबकि कितने खूबसूरत है दिखने में। और यहाँ की वादियाँ, यहाँ की सुंदरता काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। ये देखिए, कुछ इस तरह से हो रखे हैं यहाँ के मार्केट, बिल्कुल सुनसान से हो रखे हैं। तो आखिर कब तक ऐसा चलेगा? क्या होगा अब इन पहाड़ों का? गांव के गांव खाली हो चुके हैं साथियों। यह है दिन के समय में चुका है साथियों, ये देखिए। और शाम भी हो चुकी है, लोग बाग घरों की ओर तैयारी करने लग गए हैं क्योंकि बारिश की संभावना बन चुकी है। ये देखिए, ये ऐसी कुछ मौसम बन चुका है। तो चलिए मैं भी तैयारी करता हूँ, निकलता हूँ घर की ओर, क्योंकि शाम ढल चुकी है साथियों। पहाड़ों में भी लाइट जल चुकी है। प्रत्येक घर पे जो गिने चुने लोग हैं उनकी लाइटें तो जल चुकी हैं। तो मैं भी निकलता हूँ क्योंकि अंधेरा होने लग गया है। तो शाम ढलते ही लोग बाग अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। तो चलिए मैं भी अपने घर की ओर तैयारी करता हूँ, क्योंकि समय तो हो ही चुका है और अंधेरा भी होने लग गया है। ये देखिए आप लोग, और बारिश का मौसम भी बना हुआ है साथियों, बारिश भी आ सकती है कभी भी। तो उससे पहले घर की ओर चलते हैं, क्योंकि बारिश से पहले घर पहुंचना भी ज़रूरी है। क्योंकि रास्तों में आजकल कुछ इस प्रकार से खरपतवार जम रखी है। ये देखिए, झाड़ी झाड़ी हो रखी है। तो आजकल खतरा होता है कीट पतंग का, यानी कि सांप वगैरह इत्यादि ये दिखाई देते हैं। तो चलिए निकलते हैं घर की ओर अभी जल्दी जल्दी। यो मैं भी सड़क में पहुंच चुका हूँ, जस्ट अभी पहुंच ही रहा हूँ। तो चलते हैं यहाँ से घर की ओर, क्योंकि घर की दूरी तो सड़क से नज़दीकी है, पास ही में घर है। तो चलते हैं, निकलते हैं। और मौसम गड़बड़ तो लग रहा है साथियों, बारिश की संभावना तो बनी हुई है। देखते हैं रात को होती है कि नहीं होती है, और हो भी जाए तो बढ़िया है, ना भी हो तो बढ़िया है, क्योंकि बारिश में आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है और परेशान से हो जाते हैं। तो चलिए निकलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों, आज की वीडियो का समापन भी यहीं पे करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।